तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गांव को दिखाया जाता है जहां पर सिस्टम पर एक मैसेज पॉपअप होता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारी एक विश पूरी हो गई। इसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है, जाओ केन। इसको अभी तक ये नहीं पता होता कि इसका नाम बदल गया है और अब ये लियोड फ्रॉन्टेरा है जो नीचे जमीन पर पड़ा होता है और उसको अपने सामने एक सिस्टम शो हो रहा होता है जहां पर लिखा वर्ड चेंज हो जाता है और अब वहां पर लिखा था कि तुम नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के कैरेक्टर बन चुके हो। लियोड इस नाम को सुनकर ही होश में आता है और कहता है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, इसको तो मैं जानता हूँ। ये तो वही नोवेल है जिसको मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा था, जिसे पढ़ते पढ़ते मैं सो गया था। तभी सिस्टम कहता है वाओ, लगता है तुम इसे पहचान गए हो, अब तुम्हारी जर्नी यहाँ से चालू होती है। ये सुनकर लियोड भी लाइक क्या, आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये मेरे सामने कौन सी चीज़ फ्लोट कर रही है? शायद से कहीं मैंने नोवेल पढ़ते टाइम कुछ अजीब सा तो नहीं खा लिया जिस वजह से मुझे ये अजीब चीज़ें सुनाई दे रही है। लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और ऐसा सोच लियोड कुछ टाइम के लिए ज़मीन पर ऐसे ही लेटा रहता है ताकि कुछ टाइम बाद वो इस सपने से जाग जाए। लेकिन काफ़ी देर बाद भी कुछ नहीं होता जिससे वो चौंक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है मैं सच में किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गया हूँ और अगर ऐसा ही है तो मैं यहाँ जमीन पर क्यों पड़ा हूँ? और ये सोचते हुए लियोड उठता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो इस टाइम एक सड़क पर पड़ा हुआ था। ओह, मेरे ये हाथ और ये पैर ये पूरी तरह सुन्न हो गए हैं। तभी उसको पता चलता है कि उसके ओठ भी सूख गए हैं और तो और उसका मुंह पूरी तरह से अकड़ा होता है। अरे नहीं, आखिर ये सब क्या है? मेरा फेस ये तो पूरी तरह अकड़ गया है, अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। जिस पर सिस्टम बताता है कि तुम्हारा जबड़ा थोड़ा सा हिल चुका है और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम काफी देर तक जमीन पर लेटे थे। ये इंजरी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। अपने सामने फिर से सिस्टम को देख लियोड गुस्सा हो जाता है और उस सिस्टम विंडो को अपने एक जोरदार पंच से अटैक करता है। बस करो, अब मुझे ये सब पता है, इसलिए तुम पहले अपने ये बकवास बंद करो। इसके बाद लियोड अपने जबड़े को ठीक करता हुआ सोचता है, मैंने उस नोवेल को पढ़ा था, उसमें केवल ऐसा ही बंदा था जो ऐसे जमीन पर पड़ा था, उसका नाम था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, मास्टर लियोड, तो आप यहाँ हैं? आखिर आपको पता है मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। ये कहते हुए एक बंदा लियोड के पास आ जाता है जहाँ हम देखते हैं उसके पास एक स्वॉर्ड भी होती है। ये दिखने में काफी हैंडसम होता है। इसका नाम जेवियर होता है जो लियोड के पास आते ही कहता है टाइम हो गया है, अब आपको मेरे साथ वापस चलना चाहिए। जिसको देखते ही लियोड सोचने लगता है ये तो जेवियर है, नोवेल में इसकी शक्ल सेम ऐसी ही थी। ये नोवेल का एक पावरफुल सोल्जर है जिसे फ्रॉन्टेरा फैमिली के बड़े बेटे लियोड फ्रॉन्टेरा की रखवाली के लिए रखा गया था। इसका मतलब ये जिसे बुलाने आया है वो लियोड फ्रॉन्टेरा है। तो इस फ्रॉन्टेरा फैमिली के सभी रिसोर्सेज का जो मालिक बनने वाला है वो मैं हूँ। जो जानकर हमारा लियोड भी लाइक नहीं, एक तो मैं पता नहीं कैसे इस नोवेल के स्टोरी में फंस गया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसका मेन कैरेक्टर नहीं हूँ क्योंकि उस नोवेल का मेन कैरेक्टर तो जेवियर है। इसका मतलब मैं एक साइड कैरेक्टर हूँ जिसका नोवेल के अंदर कुछ खास रोल नहीं था। और ये सब बातें सोच कर बेचारा लियोड परेशान हो रहा होता है। जो देख जेवियर कंफ्यूज होता है कि आखिर इस लियोड के साथ हुआ क्या है और लियोड की अजीब हरकतों को देखकर वो हंसने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक कासल का दिखाया जाता है। ये लियोड का कासल होता है जहां हम जेवियर को देखते हैं जो चिमनी को सेटअप कर रहा होता है ताकि उस रूम को अच्छी तरह से गर्म किया जा सके। और ऐसा करते हुए वो एक ही दम लियोड से पूछता है, मास्टर, क्या आप सचमुच में नहीं जानते कि आप किस तरह से उस सड़क के बीचों बीच पड़े थे? जिस पर लियोड बोलता है, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं, तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं वहाँ कैसे पहुँचा। जिस पर जेवियर बताता है कि कल सुबह तुमने मार्केट में हंगामा मचा दिया था, आप एक गुंडे की तरह हर जगह आतंक मचा रहे थे, जिसके बाद आप वहां से भाग गए। ये सब कुछ आपके ड्रिंक करने की वजह से हुआ। आपके भाग जाने के कारण लॉर्ड ने मुझे आपको ढूंढने का ऑर्डर दिया और आपको वापस लेकर आने को कहा और फिर उसके बाद मेरी मुलाकात आपसे हुई।
इधर हम लियोड को देखते हैं जो पूरे ध्यान से फर्श को देख रहा होता है, जो कि चिमनी जलने के बाद भी अभी भी ठंडा पड़ा था। जैसा कि लियोड पास्ट लाइफ में एक इंजीनियर था, तो इसलिए उसे ये चीज अजीब लग रही थी। तभी जेवियर कहता है, मास्टर लियोड, अब आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। मैं कल सुबह आपसे मिलने आपको लेने आऊंगा। जिस पर लियोड कहता है, ठीक है। जेवियर जब जाने लगता है तो लियोड उसे रोकने को कहता है। हाँ मास्टर लियोड। जेवियर, क्या हमारी फैमिली के ऊपर कर्ज ज्यादा नहीं है? ओह, ये भी कोई कहने की चीज है। और ऐसा जवाब दे जेवियर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम लियोड को देखते हैं जो बैठे सोच रहा होता है, मुझे इस नोवेल की स्टोरी के बारे में सब पता है। पिछली ही रात सोने के टाइम मैंने इस नोवेल का लास्ट एपिसोड पढ़ा है और हाँ, मुझे पता है कि आखिर इस नोवेल में लियोड के साथ क्या हुआ था। इस नोवेल के एंड तक लियोड फ्रंटेरा के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाएगा, जिसको चुकाने के लिए उसकी बहुत सारी जमीनें बिक जाएगी और यहाँ तक कि उसको अपना पैलेस भी बेचना पड़ जाता है, जिसके कारण लास्ट में वो कर्ज के तले दबकर सुसाइड कर लेंगे। अपने पेरेंट्स के जाने के बाद लियोड भिखारी होकर वहाँ अपना पूरा समय बार में बिताने लगता है और एक दिन अचानक ही पीते पीते उसे वोमिट होती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाएगी। ये सब कुछ याद आने के साथ ही जाओकेन, जो अभी लियोड की बॉडी में, वो पागल हो जाता है। आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही उस नोवेल के लियोड की तरह वेस्ट नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी इस लाइफ को पिछली लाइफ की तरह स्पॉइल नहीं करनी। तभी हम देखते हैं लियोड को एक स्किल शो होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी विश एक्सेप्ट कर ली गई है, जिसके बाद अब तुम्हारे पास एब्सोल्यूट की स्किल है। जिस पर लियोड कहता है, विश? ये कौन सी विश है? मैंने तो ऐसी कोई विश नहीं की। क्या ये वही विश है जिसके कारण मैं इस फालतू से साइड कैरेक्टर की बॉडी में टेलीपोर्ट हो गया? इसके बाद सीन कट होकर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहां हम मेन पैलेस को देखते हैं, जहां लियोड की मदर खड़ी होती है और कहती है, क्या तुमने सच में उस पब्स में जाकर तोड़फोड़ की है? यहाँ हमें इसका नाम मार्बेला फ्रंटेरा बताया जाता है, जिसको सुन लियोड मन ही मन कहता है, नहीं, मैं तो रात को आराम से सोया हुआ नोवेल रीड कर रहा था। इधर तभी मदर थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोलती है, लियोड, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज जाकर उस पब वाले से अपनी गलती के लिए माफी मांग लो। जिस पर लियोड भी लाइक, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं उससे जाकर माफी मांग लूंगा। लियोड की अपोलोगाइज करने की बात सुनकर जेवियर के साथ साथ मदर भी हैरान होती है, जो देख सिस्टम कहता है, ये दोनों तुम्हारे इस बदले व्यवहार को देखकर हैरान हो गए। इसके बाद सीन कट होकर हमें वहाँ के मार्केट का दिखाया जाता है, जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी कार्ट में सामान लोड कर रहा होता है। लेकिन तभी वो उधर लियोड को आते देखकर डरकर दीवार की तरफ मुंह करके खुद को छुपाने की कोशिश करने लगता है। इधर उस स्ट्रीट में प्रेजेंट पीपल भी लियोड को वहाँ आते देखकर एकदम से गायब हो जाते हैं। तभी लियोड कहता है, हे जेवियर, आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? नहीं है? तभी तो मिस लॉर्डशिप ने मुझे यहाँ तुम पर नज़र रखने के लिए भेजा है, ताकि जो कल हुआ वो दोबारा से फिर से ना हो। क्या? आखिर मेरे पर नज़र क्यों रखना है? क्योंकि आपकी वजह से विलेजर्स को कोई नुकसान ना हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं एक गैंगस्टर हूँ क्या? तभी हम देखते हैं उसके सामने सिस्टम शो होता है, जिसको देख लियोड सोचता है, ओ नहीं, लगता है मेरे पास कोई चीट कोड या स्किल नहीं है। एक मिनट, क्या मेरे पास स्किल है? जहां वो देखता है उसको ड्रंकन ऐश और स्कम ह्यूमन की स्किल मिली होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हटो यहाँ से। और ऐसा करते करते लियोड आगे बढ़ने लगता है। तभी जेवियर कहता है, सर लियोड, आखिर आप कहाँ जा रहे? पब इस तरफ है। क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे थे कि आप पब ओनर से माफी मांगेंगे? नहीं, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? जो सुन जेवियर थोड़ी देर के लिए शांत खड़ा हुआ लियोड को ही घूरने लगता है। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं मास्टर, चलो अब अंदर चले। इधर हम जेवियर को देखते हैं जो लियोड के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर उस पर शक कर रहा होता है। आखिर उस रात हुआ क्या था? लगता है मास्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो पहले से इतने डिफरेंट हो गए हैं। इधर हम पब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ सब कुछ टूटा फूटा होता है, जहाँ लियोड कहता है, प्लीज़ कल रात जो मैंने किया, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुन पब ओनर घबरा जाता है और डर के मारे डिफेंस फॉर्म में आ जाता है। क्या कहा? मास्टर लियोड, प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें। मुझे आपके इस पोलाइटनेस से ज़्यादा डर लग रहा है। देन लियोड भी लाइक, ओह, तो क्या इसे अब मैं माफ़ी मांगते हुए भी डरावना लग रहा हूँ? तो फिर ठीक है, थोड़ा राउडली ही बात करना होगा।
वेल आई गेस आई एम सॉरी। ये सुन ओनर नजरें चुराने लगता है। इट्स फाइन सर, आपको अपोलोगाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। सीन कट हो हम विलेज के साइड का देखते हैं जहां लियोड जेवियर से कहता है कि जब मैंने उस पब ओनर से माफ़ी मांगी तो वो मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहा था। हाँ, ये तो होना ही था क्योंकि जो भी नुकसान कल आपने उसका किया उसने बड़ी मेहनत से अपने बचाए हुए पैसे से उन्हें खरीदा था। अगर आप सिर्फ सॉरी कहकर उसे बिना कंपनसेट दिए माफ़ी मांगेंगे तो वो कैसे खुश हो सकता है। लियोड सोचता है, क्या कंपनसेट? आखिर मैं इसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम तो भाई मैं खुद ही कर्जे में हूँ।